हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में मैंने जैसे बताया था कि हम सभी अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जितने भी अभी मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए होंगे ये चैप्टर नंबर 5 में, उसमें आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे फॉर्मूले आए हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इन सारे फॉर्मूले को अगर याद रखना है तो आप एक चार्ट पेपर बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूले को बड़े बड़े लेटर में लिखो और उसको कहीं एक जगह पे मतलब स्टिक कर दो। ठीक है, एक पिक्चर की तरह। और मतलब जब भी उस पर नज़र जाए तो एक बार घुमा लो कि पहले चैप्टर में देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं, सेकेंड चैप्टर में ये इस टाइप के हैं, फिर उसके बाद से ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखो ना, बड़ा आसानी से आपको सारे फॉर्मूले याद रह जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इस जगह पे ये फॉर्मूले, इस जगह पे ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं और इस तरीके से फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो और जो जो दिया है वो लिखते जाओ। उससे ही आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, पहले कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पता चल गया कि ये फाइंड आउट करना है। इफ़ ए सॉइल सैंपल 7 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है, तो उसको एल से इंडिकेट करते थे, जहाँ ये लिखा हुआ मैंने हाइट दे दिया और उसका एरिया दे दिया है। ठीक है, इन क्रॉस सेक्शन एरिया, इफ़ ए क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 50 ml, क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब ये हो गया कि जितना कितना डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो 500 ml जितना हो रहा है। और आपको पता है कि 1 ml इक्वल टू 1 cc, cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, पॉइंट आगे क्या बोल रहा है, 500 ml पास डाउन इन 12 मिनट, मतलब टी दे दिया है, वो भी चीज़ें मैंने लिख दिया। अंडर द कांस्टेंट हेड ऑफ 45, मतलब एच की वैल्यू ये दे दिया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कांस्टेंट हेड होता है तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एल अपॉन टी एच इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, देखो सब वैल्यू दिया है, क्यू भी दिया है, एल भी दिया है, टी भी दिया, टाइम। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर ये देखो सेंटीमीटर पे ले रहे हो तो सभी को सेंटीमीटर में बनाओ। सेकंड यहाँ पे ध्यान रखना कि सेकंड में लेना है, मिनट टाइम को सेकंड में लेके करना है। एरिया भी सेंटीमीटर में, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए ये फॉर्मूले में मैंने पुट किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्यू की वैल्यू 500, टी की वैल्यू 720, यहाँ पर 12 मिनट का हमने 720 सेकंड में कन्वर्ट किया। फिर 7 एल की वैल्यू पुट किया, 45 एच की वैल्यू, ये ऊपर 1 था और ए की वैल्यू 60 है, सारी वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट करने पे इतना आ गया 1.8 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, के का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होता है। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर क्यूब में, एल की वैल्यू सेंटीमीटर में, यहाँ पे टी की वैल्यू सेकेंड में, एच की वैल्यू सेंटीमीटर में, ए की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर सेंटीमीटर 4 है, इसमें सेंटीमीटर 3 है, तो ये वाली वैल्यू से कट जाएगा और एक ये बच जाएगा सिर्फ सेंटीमीटर और नीचे सेकेंड है। देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, फॉर्मूले भी आपको पता चल जाएंगे, यूनिट भी आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, कंडीशन देखो, ये जो आपको मैंने बताया ना कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, ये भी होता है सेंटीमीटर पर डे भी होता है, ये ऐसा भी होता है, मीटर पर डे भी हो सकता है, और करके मंथ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने का, मतलब एक दिन में इतने मीटर ही वो परमेबल हो पाया है। ठीक है, ये पॉइंट बताता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप आसानी से समझिएगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 86,400 ये सेकंड होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि एक 24 घंटे में जो सेकंड होता है 86,400 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर 1 आवर में ही देखा जाए कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 होते हैं, और 3600 को 24 से मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए आ जाएगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हो वो चीज़ें से आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए क्या दिया, सॉइल सैंपल टेस्टेड ऑफ परमेबिलिटी हैव द फॉलोइंग डिटेल। क्या क्या मिला है, डायमीटर मिला है सॉइल का स्पेसिमेन का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंड पाइप का ध्यान देना, स्टैंड पाइप का भी डायमीटर दिया है, सॉइल सैंपल का डायमीटर दिया है। ठीक है, द लेंथ ऑफ सॉइल स्पेसिमेन ये दे दिया है, इनिशियल हेड ये दे दिया है, फाइनल हेड। देखो इनिशियल हेड और फाइनल हेड दे दिया है, मतलब ये कांस्टेंट हेड नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि कांस्टेंट हेड में हेड तो एकदम कांस्टेंट ही है, उतना ही रहने वाला है, उससे कम तो होने वाला नहीं है। तो इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और क्या पूछा है, क्या फाइंड आउट करने के, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो के दोनों मेथड मैंने बताया था कि फॉलिंग हेड वाला और कांस्टेंट हेड वाला। फॉलिंग हेड को वेरिएबल हेड भी बोला जाता था, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे टाइम फॉर वाटर हेड टू फॉल 80 मिनट दिया है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, 80 इंटू 60 कर दोगे, 8 6 जा 48 और 2 जीरो लगा दो, इतने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब सेंटीमीटर में दिया है। अब ये एरिया फाइंड आउट कर लो। देखो ये सॉइल स्पेसिमेन का कैपिटल ए से ले लो, इसका एरिया π/4 डी स्क्वायर कर लो। डी की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 और पाई की वैल्यू 3.14 होता है, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये कैपिटल ए हो जाएगा। इससे आपका स्मॉल ए मिल जाएगा π/4 डी स्क्वायर, तो ये भी मिल जाएगा स्मॉल एरिया। ठीक है, लेंथ आपका सेंटीमीटर में दिया है। और उसके बाद करना क्या है, सिंपल से ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। बाकी सब देखिए ऊपर ये फाइंड आउट किया, इसके लिए ये एरिया आया 78.53 और इसके लिए ये एरिया आया। ठीक है, और बाकी जो जो मैंने पॉइंट बताया वो सारा कुछ तो दिया ही है, एल भी H1 H2 और टाइम को देखिए ये कन्वर्ट कर लिया। फिर बाद में ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये वेरिएबल हेड अगर होता है या फॉलिंग हेड होता है तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है 2.3 स्मॉल ए इंटू एल अपॉन कैपिटल ए इंटू टी लॉग 10 H1 अपन H2। ठीक है, H1 अपन H2 ये वैल्यू है। ये सारी वैल्यू आपने कैल्सी में रखना है। ठीक है, अपनी कैल्सी में ये सारी वैल्यू को पुट करना। देखिए कैसे पहले वैल्यू करो, पहले ये सारी वैल्यू जो है ना पहले ये कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैलकुलेट करके लिख लो। फिर उसके बाद से ना H1 अपन H2, देखो ये सारी वैल्यू हो गई ना, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन है। अब उसमें बाद कैल्सी में लेना, H1 डिवाइड बाई H2 कर देना, जो वैल्यू आती है वो log 10 के साथ वो वैल्यू ले लेना, log लिखना, फिर बाद में आंसर क्लिक कर देना और फिर जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिख देना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.40 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स को आसान बनाना है तो ये वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं उनको शेयर भी करें, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट से तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग के व्यूज़ नहीं आएंगे, आप लोग अगर पसंद नहीं करेंगे तो फिर मेरे बनाने का क्या मतलब है। तो अगर आपके लिए मैं बना रहा हूँ तो एक तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दोस्त जो भी दूसरे हैं उनको आप शेयर करें, क्योंकि वो सभी देखेंगे तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ इसका बनाने का कोई बेनिफिट है। सबको अगर ये बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करना ना भूलें। अपने जो दोस्त मित्र है, सोशल मीडिया है, जहाँ तक हो वहाँ पर आप शेयर करिए कि सभी इसको देखें। सभी तक जैसे पहुँचेगा तो मेरा काम सफल हो जाएगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो लोगों तक जा रहा है और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। जितने भी मेरे दोस्त मित्र हैं जो भी वीक हैं सॉइल में, उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।